बिहार चुनाव के टिकटों के बंटवारे को लेकर के महागठबंधन और एनडीए के बीच में कार्यकर्ताओं का ही दिल नहीं टूटा है। तमाम उन बड़े नेताओं के बेटे बेटियों का भी दिल टूटा है जिनको बड़ी उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा। एक नेता तो ऐसे हैं जिनके पिता कद्दावर नेता हुआ करते थे, कभी लालू प्रसाद यादव के साथी हुआ करते थे और लालू के साथ उन्होंने सियासी सफर शुरू किया था, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे को लालू के परिवार ने टिकट शाम को दिया और चंद घंटों के बाद आधी रात को बेटे से टिकट वापस ले लिया। ये काम शरद यादव के बेटे शांतनु यादव के साथ हुआ है। ये वही शरद यादव हैं जो समाजवादी का झंडा लेकर के बहुत दिनों तक खूब चले थे। समाजवाद के नाम पर लड़ाई शुरू की थी। जेपी आंदोलन से निकले हुए इन तमाम नेताओं ने साथ में राजनीति शुरू की थी, लेकिन अब उन्हीं के बेटे के साथ राजनीति हो गई। शांतनु यादव को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले आरजेडी का सिंबल दिया और देर रात उनको घर बुला करके वापस ले लिया। शांतनु यादव को रात के करीब 11:30 बजे बुला करके टिकट दिया गया और उसके बाद उन्हीं से वापस लेकर के प्रोफेसर चंद्रशेखर को टिकट दे दिया गया। इसके बाद मधेपुरा की धरती एक बार फिर से सियासी उबाल में है और शांतनु बेहद गुस्से में है। टिकट देने के बाद वापस ले लेने के मामले को लेकर के शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने अपनी राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दिया है। शांतनु यादव ने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश होने का आरोप लगाते हुए कई बातें कही। शांतनु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा है और एक बाकायदा तस्वीर भी शेयर की है जिसमें उनके पिता शरद यादव तो दूसरी ओर वो खुद खड़े हैं, वहीं तेजस्वी यादव बीच में, जिन्होंने शांतनु यादव के हाथ को ऊपर उठाया हुआ है। हालांकि ये प्रतीकात्मक तस्वीर शरद यादव के चुनाव जीतने का संकेत दे रहा है। वहीं इसके साथ ही शांतनु ने लिखा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, समाजवाद की हार हुई है। आपको बता दें कि मधेपुरा बेहद बड़ी सीटों में से एक है। मधेपुरा का ये पूरा इलाका हमेशा से समाजवादी आंदोलन की प्रयोगशाला रहा है। बीपी मंडल, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ से राजनीति शुरू की और राजनीति को नया आयाम दिया। ये इलाका कभी कांग्रेस के प्रभाव में रहा, फिर समाजवादी धारा से इसे अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया और यहाँ हर चुनाव विचारधारा के आधार पर और व्यक्तित्वों के टकराव का मंच बनता रहा है। राजनीतिक समीकरणों में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब आरजेडी ने शरद यादव के बेटे शांतनु बुंदेला यादव को मधेपुरा विधानसभा सीट का सिंबल थमा दिया, लेकिन वहां पर वर्तमान विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर यादव का टिकट काटे जाने की खबर से आरजेडी खेमे में हलचल मच गई। चंद्रशेखर ने खेल खेलना शुरू किया और उसके बाद तमाम गुणागणित किए और बाद में टिकट हासिल करने में कामयाब भी रहे। सियासी गलियारों में अब चर्चा यह है कि क्या ये निर्णय लालू यादव की रणनीति का हिस्सा है या फिर संगठन के भीतर की खींचतान का ये परिणाम। जानकार मानते हैं कि ये कदम आरजेडी की डैमेज कंट्रोल नीति का हिस्सा हो सकता है ताकि स्थानीय नाराजगी शांत हो सके। मधेपुरा में ये संघर्ष सिर्फ एक सीट का नहीं है बल्कि समाजवाद बनाम यादवों की वैचारिक जंग का रूप भी लेता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि ये चुनाव तय करेगा कि कोसी का ताज किसके सिर सजता है। इसी बीच में शरद यादव की बेटी सुहासिनी यादव ने भी अपने भाई का पक्ष लिया है। सुहासिनी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के साथ उनके संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शुक्रवार को सुहासिनी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा, बिना नाम राजद का लिए हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, जो अपने खून के नहीं हुए वो दूसरों के क्या सगे होंगे, जो अपने ही परिवार के वफादार नहीं वो किसी और के लिए कैसे भरोसेमंद हो सकते हैं। ये विश्वासघात की पराकाष्ठा और उनके असहजता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके तुरंत बाद शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने मधेपुरा का जिक्र करते हुए लिखा, मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, समाजवाद की हार हुई। ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शरद यादव और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती और दुश्मनी बिहार की राजनीति का एक अहम अध्याय है। शरद यादव ने लालू यादव को अपना बड़ा भाई मानते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में किंग मेकर की कभी भूमिका निभाई थी। हालांकि 1997 में जनता दल के अध्यक्ष पद को लेकर के दोनों के रास्ते अलग हो गए और लालू यादव ने आरजेडी का गठन कर लिया। इसके बाद मधेपुरा की धरती दोनों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का गवाह बनती रही। 1999 में शरद यादव ने लालू यादव को हराया भी था।
वर्षों की राजनीतिक दूरी के बाद शरद यादव ने साल 2022 में अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय कर दिया था। आरजेडी में विलय के बाद ये माना जा रहा था कि शांतनु को टिकट मिलेगा। इस विलय को शरद यादव की अपनी राजनीतिक विरासत अपने बच्चों खासकर शांतनु यादव को सौंपने और उनके राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के रूप में देखी जा रही थी। लेकिन अब उनका भविष्य अधर में माना जा रहा है कि आरजेडी शांतनु को उनके पिता की कर्मभूमि मधेपुरा से पहले मौका देगी, लेकिन अब उनके साथ धोखा हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.